वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम इन्फोसिस के बारे में। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन्फोसिस का 1 वीक से लेके मतलब 15 दिन से लेके 1 वीक तक का आपके टारगेट आपको बताए जाएंगे। यानी 1 वीक से लेके मतलब 7 दिन से लेके 15 दिन तक के टारगेट आपको बताए जाएंगे। ठीक है। फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई एक सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट फिलहाल के टाइम में ये वाला बना हुआ है 1680 का लेके। ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ मैं आपको नियर बाई बता रहा हूँ, यानी 1 वीक के लिए फिलहाल के टाइम में बता रहा हूँ। ठीक है। 15 डेज के लिए जो इसका सपोर्ट हो सकता है वो सपोर्ट हो सकता है आपका 1660 तक का। यानी कि ओवरऑल पहले आप ध्यान रख लीजिएगा, 15 डेज के लिए मैं बता, ये 15 डेज के लिए है 1660 का ये वाला लेवल। ठीक है। ये वाला लेवल इसका एक सपोर्ट बन सकता है 15 डेज के लिए, और 1680 का अभी 1 वीक के लिए। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फिलहाल हम बात कर लेते हैं 1 वीक के लिए। ठीक है। 1 वीक का जो फिलहाल के टाइम में इसका जो एक रेजिस्टेंस बना सपोर्ट बना हुआ है 1680 का बना हुआ है। ठीक है। रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो 1720 की रेंज का बना हुआ है। यानी ओवरऑल जो देखा जाए 30 से 40 पॉइंट का ही रेंज है, ज़्यादा कोई बड़ा रेंज नहीं है। ठीक है। अगर इस रेंज को अगर ब्रेक करके नीचे की साइड में जाता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो 1560 यानी ओवर 120 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में दिखाई दे सकते हैं। अगर अप साइड में जा सकता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो भी आपको कम से कम 100 से 150 पॉइंट के अप साइड में दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम में 1 वीक के अंदर। ठीक है। चलो फिर ठीक है। ये तो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट 1 डे टाइम फ्रेम की बात है। 1 डे टाइम फ्रेम में इसको क्लोजिंग अपसाइड और डाउन साइड में देनी पड़ेगी, तभी ये 120 से 130 की अपसाइड और डाउन साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। फिलहाल के टाइम में जो पिछले टाइम में इसने एक पैटर्न बनाया था वो पैटर्न भी मैं आपको दिखाया था। ये वाला पैटर्न यानी कि ये पैटर्न कहते हैं, इसे इनसाइडर कैंडल पैटर्न कहते हैं, इसे प्रेग्नेंट लेडी भी पैटर्न कहते हैं। मतलब किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, मैं दो नाम है इसके। तो फिलहाल तो हम इसको इनसाइडर कैंडल बनाएंगे क्योंकि पहली जो रेड बड़ी कैंडल बनी, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, तो एक रिवर्सल साइन होता है। नीचे की साइड में अगर ये जा रहा है तो ये डेफिनेटली जो इसकी मूव है वो अपसाइड में होने वाली है, यानी आने वाले टाइम में अपसाइड में मूव हो सकती है। 17,020 को इसको ब्रेक करके अगर ये ब्रेक करके सस्टेन रह जाए तो डेफिनेटली इसके अपसाइड में मूव हो सकती है। अब नेक्स्ट डे के लिए इसकी मूवमेंट क्या होती है, नेक्स्ट डे के लिए तो हम मतलब आपको प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि स्टॉक का कि नेक्स्ट डे के लिए क्या होगा, क्योंकि इस लेवल पे यहाँ पे काफ़ी टाइम तक यानी बहुत टाइम तक इस लेवल पर कंसोलिडेशन बहुत दिया है इसने। ठीक है। तो इस वजह से ये अगर पूरा रेंज देखा जाए ना तो पूरी रेंज लगभग 1740 से लेके 1660 तक, यानी कि ओवरऑल जो देखा जाए 80 पॉइंट की। ठीक है। 70 से 80 पॉइंट की जो रेंज है वो एक बहुत ही क्रूशियल रेंज है। वहाँ पे अपसाइड और डाउनसाइड की मूवमेंट आपको काफ़ी देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में भी। अगर ये लेवल 1740 को या 1745-46 को अपसाइड में मूव करके ब्रेक करके क्लोजिंग देने में सक्षम रह जाए तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो टारगेट यहाँ तक के भी हो सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाला लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है 1820 से 1840 तक का। ठीक है। तो ये तो था इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम 1 वीक के फिलहाल के टाइम में अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। इन्फोसिस का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम में जो एक मतलब रेजिस्टेंस जो है उसी रेजिस्टेंस के केस में, यानी कि फिलहाल ये जो मैंने आपको बताया हुआ था ना 1 आवर का टाइम फ्रेम, थोड़ा सा नीचे की साइड में कर लेते हैं। हाँ, ये वाला। ठीक है। अब जो मैंने आपको लेवल बताया था ना 1680 वाला, 1680 वाले लेवल के आसपास ये फिलहाल के टाइम में है। ठीक है। ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया हुआ था ये वाला। ठीक है ना। इस लेवल पे यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी अच्छा इसने सपोर्ट लिया और काफ़ी बड़े मूव के साथ में इसने अपसाइड मूव दिया, यानी कि लगभग इसने जो मूव दिया है लगभग 120 से 130 पॉइंट का अपसाइड में मूव दिया है। ठीक है। मतलब ये जो सपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, और यहाँ पे भी इसने एक बार सपोर्ट लिया था, सॉरी ये वाला सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है। अब इस सपोर्ट को लेने के बाद में इसने काफ़ी अच्छा अपसाइड में एक मूव दिया है, यानी कि रेगुलर मूव दिया। मतलब ये वाला जो सपोर्ट है वो काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है। इस लेवल पे आने के बाद में ये नीचे की साइड में नहीं जाता और वापस अप साइड में काफ़ी अच्छा मूव साइड में दे देता है। ठीक है।
बट डिपेंड ऑन कि 15 टू 20 मिनट की जो कैंडल है, 15 से 20 मिनट की जो कैंडल होती है, वो कैंडल नीचे की साइड में क्लोजिंग देनी चाहिए, और कंफर्मेशन के लिए जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो भी नीचे की साइड में होनी चाहिए, तो ही कंफर्म होगा कि 1680 के बाद में ये नीचे की साइड में 1660 से लेके 1675 तक फर्स्ट लेवल आपको दिखाई दे सकती है। तो ये तो था इसका मतलब सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस जो फिलहाल के टाइम में हमने आपको बताया हुआ है, रेजिस्टेंस जो फिलहाल जो आपको बताया वो 1720 का है, ठीक है। अब 1720 का जो रेजिस्टेंस किस बेस पे बताया वो आपको बताया था। 1720 का जो एक रेंज बन रहा था क्योंकि यहाँ पर 1680 को ये ब्रेक तो कर रहा था, ठीक है, 1680 को ये अप साइड में ब्रेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी टाइम तक यहाँ पे नीचे की साइड में कंसोलिडेशन भी दिया है। अब नीचे की साइड में आया है, ठीक है, ये नीचे की साइड में आया है, तो नीचे की साइड में आ तो रहा है, लेकिन इस लेवल पे भी ये काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इस वजह से इस लेवल को हम काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं 1720 के अपसाइड के टारगेट क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्फोसिस का जो रेजिस्टेंस है वो 1720 का है, टारगेट आपका 1745 फर्स्ट है, 1760 सेकंड टारगेट है, और थर्ड टारगेट रहने वाला है 1780 से लेके 1790 तक का, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। फिलहाल अगर आपने कॉल बाय की है तो कॉल आपका ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर आपको टारगेट रखना है तो 10 से 15 पॉइंट का ही रखिएगा, उससे ज़्यादा टारगेट नहीं रखना है, ठीक है। ये कैश कॉल है, कैश कॉल में अगर आपको टारगेट रखना है तो 20 से 25 पॉइंट का रख सकते हैं अप साइड में। अगर 20 से 25 पॉइंट का अगर आपको टारगेट रखना है तो डेफिनेटली जो आपका एसएल होगा वो 7 से 10 पॉइंट का आपको रखना ही रखना है आपको एसएल। बाई चांस अगर आपकी जो कॉल है वो अप साइड में मूव करती है, ठीक है, आपकी जो कॉल अप साइड में मूव करती है और वापस नीचे डाउन साइड में आने लगती है, जो आपका एसएल हिट होगा तो आपका लॉस जो होगा वो मिनिमम लॉस होगा। अब आपको एसएल जो है वो ट्रेल कैसे करना है, फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद में फर्स्ट टारगेट अप साइड में मूव कर रहा है कोई भी स्टॉक, तो जो आपका एसएल होगा वो आपके बाइंग पॉइंट पे होगा, ताकि आपका बाई चांस अप साइड में मूव करने के बाद वापस डाउन साइड में चला जाता है तो आपका जो एसएल हिट होगा तो आपका जो लॉस होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अगर आप काटना चाहें तो फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट हो सकते हैं, एग्जिट नहीं होना चाहते, रिस्क लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो आपका एसएल है वो अपने बाइंग पॉइंट पे रखिएगा। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट में भी यही करना है और थर्ड टारगेट में भी यही करना है। थर्ड टारगेट अगर आपको तीनों मिल जाते हैं तो डेफिनेटली एग्जिट हो सकते हैं। अगर एग्जिट नहीं होना चाहिए तो और ज़्यादा टारगेट आपको चाहिए, तो अगर आपको और ज़्यादा टारगेट चाहिए तो कम से कम जो आपका 1800 का लेवल आता है तो आपका जो एसएल होगा तीसरा वाला वो आपका 1780 पे आपको लेवल अपना एसएल रखना पड़ेगा, ताकि अगर आपका जो मतलब जो नीचे की साइड में अपसाइड में जाने के बाद में जो कॉल है अपसाइड में जाने के बाद नीचे की साइड में अगर आती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो कंप्लीट हो चुका हो, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट आप ग्रैब कर चुके हो, ठीक है। तो ये तो था इन्फोसिस की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। सॉरी इसके सपोर्ट भी तो आपको बताना था। सपोर्ट फिलहाल के टाइम में जो बना हुआ था वो 1680 का सपोर्ट बना हुआ था। टारगेट जो फर्स्ट बना हुआ था वो बना हुआ था 1665 का, सेकंड टारगेट बना हुआ था 1640 का, और थर्ड टारगेट आपका जो बना हुआ है 1620 तक का है। टारगेट 1620 से 1600 तक के टारगेट है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। वही चीज़ है, अगर बाई चांस आपने पुट लिया हुआ है, पुट आपको जो प्रॉफिट दे रहा है फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर एग्जिट नहीं करना चाहते और ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो फर्स्ट टारगेट के अचीव होने के बाद में अपना एसएल अपने बाइंग पॉइंट पे ले आइएगा। बाइंग पॉइंट पे लाने से ये होता है कि अगर बाई चांस आपकी जो कॉल है वो वापस नीचे की साइड में आती है तो जो आपका टारगेट होगा वो आपका फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो चुका होता है, वापस अगर नीचे की साइड में आती है तो जो आपका लॉस होगा वो जीरो लॉस होगा, ठीक है। ये सेम एज इट तीनों में ऐसे करना है, तीनों टारगेट अचीव होने के बाद में अगर एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। तीसरे टारगेट से भी ज़्यादा अगर अचीवमेंट आप लेना चाहते हैं तो 1600 या 1580 या 80 या 60 तक जाने पर आप जो टारगेट आपका जो एसएल होगा वो 1620 तक आप ले सकते हैं, जिससे जो नीचे की साइड में अगर अप साइड में अगर बाई चांस मूव कर जाती है आपकी कॉल तो आपका जो प्रॉफिट है वो कंप्लीट हो चुका हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।